कहा गया है कि मोर वचन पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर का लीका। भगवान खुद कहते हैं कि मेरा वचन फीका पड़ जाए लेकिन संतों का वचन पत्थर का लीक है जी। तो ये सत्संग का ही प्रभाव। सत्संग सबसे बढ़ के परिक्रमा करते हैं या सब जगह आते हैं, उसका फल इसलिए नहीं मिलता कि बनाइए, ये गुरु बनाने की प्रक्रिया है। और सबसे ये है कि आप सत्संग कर लें तो सबसे अच्छा रहेगा। सत्संग के द्वारा हमें विवेक हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा कि क्या सत है क्या असत है, कौन हमें इस भव सागर से पार कर सकता है। तो सत्संग यदि मिल जाए उसके बाद गुरु बनाया जाए तो बहुत। राधे राधे आप सभी भक्त वृंदों को, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। आप बहुत ही प्यार दुलार आप सभी भक्तों का मिल रहा है, और संतों की सेवाएं और जो माता बहनें इस ब्रज धाम में रहती हैं उनकी सेवाएं लगातार आप सभी के माध्यम से चल रही हैं। और आज मैं आपको एक और दुर्लभ बुजुर्ग संत जी के दर्शन कराने वाला हूं। जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बिल्कुल एकांत स्थान पर रह के महाराज जी बहुत ही दुर्लभ सत्संग, भजन साधन इत्यादि करते हैं, बिल्कुल बस्ती से दूर, बिल्कुल एकांत वन में। बड़ी दुर्लभ मूर्ति है। और आज का जो सत्संग है बड़ा ही प्रेम में, रस में और भक्ति में होने वाला है। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, आप लास्ट तक बने रहना हमारे साथ। और जो भी भक्त इसमें संतों की सेवाओं में, जो कुटिया निर्माण की सेवा है, राशन इत्यादि की सेवा है, उसमें जो हमारे लिए आपके माध्यम से जो सेवाएं पहुंचती हैं संतों को, उनको बहुत बहुत आभार। आप सभी ऐसी सेवाएं करते रहें जिससे ये सेवा लगातार चलती रहे। आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। तो जैसा महाराज जी के विषय में बताया, महाराज जी यहाँ बिल्कुल एकांत स्थान पर महाराज जी विराजते हैं। और जो कुटिया के दर्शन आपको कराए मैंने, इसी कुटिया में महाराज जी विराजते हैं। यहाँ बरसात धूप जो भी रहता है, इसमें भगवत शरण में रहते हैं। महाराज जी पहले तो आपको दंडवत प्रणाम, श्री चरणों में स्वीकार करें महाराज जी। तो महाराज जी अब बिल्कुल एकांतवास, बिल्कुल जंगल। हाँ, एकांत निर्जन में ही रहते हैं। अच्छा। कि भजन होता है एकदम एकांत शांत जगह में जी। वनों में, जंगलों में, जहाँ शांति वातावरण हो जी। और जल का साधन हो, धुनी पानी का जगह हो, उधर एकांत जगह में रहने से भजन होता है। तो महाराज जी इसी कुटिया में विराजते हैं अपना? हाँ, ऐसी टूटी फूटी कुटिया में बने रहते हैं। इसमें तो महाराज जी बारिश के समय और उस समय काफी असुविधा रहती होगी। इसमें तो गर्मी है, बारिश है। अब बारिश, सर्दी, गर्मी जो कुछ भी हो, इसी से व्यतीत करना है, भजन करना है, किसी तरह भजन हो। जी। और भगवान की कृपा होगी, भक्तों की कृपा होगी तो साधन बन जाएगी, आगे चल के धीरे धीरे हो जाता है। जी महाराज जी। और नहीं तो चाहे सुख हो या दुख हो, दिन या रात, सब बराबर ही है संतों के लिए। जी। तो महाराज जी सब जितने भी भक्तजन आपको सुनेंगे, सब तो जंगल में नहीं रह सकते महाराज जी। कैसे भी आप देखते हैं, अभी पूरे विश्व में ही, हम भारत की बात करते हैं, अशांति व्याप्त है मनों में। इतना भजन पूजा पाठ करने के बाद भी महाराज जी, तो कहाँ महाराज जी गलती हो जाती है, जो अशांति हर समय बनी रहती है मन में, घर में। आप देखते ही होंगे, आपसे भी भक्त लोग मिलते होंगे आके। तो प्रॉब्लम क्या है वैसे, क्या समस्या है, कैसे?
नहीं, समस्या यही महाराज जी जो भी भक्त लोग आपको सुनेंगे सब अपना जप तप व्रत करते हैं, भजन पूजा पाठ भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, परिक्रमा भी जाते हैं, फिर भी आप देखते हैं कि अशांति बनी रहती है सबके मन में, घर में। इसका विशेष कारण कहाँ गलती हो जाती है महाराज जी हम लोगों से? ऐसा है कि गलती तो गृहस्थ आश्रम होता है, वो जी अपने धर्म पर चलते रहते हैं। जी संत अपने विरक्त आश्रम पर चलते रहते हैं। जी संत उसी कार्य में रहते हैं, सतमार्ग में, भगवत भजन में, भगवत कर्म धर्म में बने रहते हैं। जी और ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। हम्म। तो ये गृहस्थ धर्म में नाना तरह के विघ्न बाधाएं और समस्याएं आती रहती हैं, तो चिंतन बिंदु है उसी में बना रहता है, तो कहीं ना कहीं त्रुटि आ जाती है। जी और इसके लिए ही इस सत्संग के द्वारा ही संतों का दर्शन और संतों के सत्संग के द्वारा उसका भ्रम दूर होता है, तो वो त्रुटि भी सुधर जाती है। अच्छा महाराज जी। और भजन का प्रताप ऐसा है हम्म कि जहाँ भजन होता है वहाँ कोई विघ्न बाधा नहीं आती है, कोई आपत्ति भी नहीं आती है। जी तो संतों के पास जाने से उस भजन में मन लगने लगता है। हम्म। जो अपनी चित्त वृत्ति है वो तो गृहस्थ में लगाना है, लेकिन जो मूल वृत्ति है, जिससे आधार है, जिससे सब कुछ है, जी उसको पकड़ के गृहस्थ में तो रहना ही है। जैसे संसार सागर में तो रहना ही है, हम्म। तो संसार में रह करके संसार हमें ना आने पाए। जैसे जल में, जल के बिना नाव नहीं चल सकती, हम्म। तो नाव तो जल में रहेगी ही, लेकिन जब जल नाव में आएगा तो नाव डूबने लग जाएगी। इसी तरह हम संसार में जब रहते हैं तो संसार में तो रहेंगे ही, लेकिन वो संसार हमें ना आने पाए। जी संसार की ओर नहीं देखना है, रहना संसार में ही। अच्छा तो इस तरह जब सत्संग के द्वारा भ्रम दूर होगा, तब वो धीरे धीरे वो त्रुटियां भी सुधार हो जाता है, फिर से भगवत भजन में मन लगने लगता है। इसीलिए सत्संग सभी का मूल कारण बताया है कि सत्संग के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए संतों के दर्शन से दरस परस और मज्जे पाना, हरें पाप कह वेद पुराना। अब संतों के दर्शन दुर्लभ है। संत दरस जिम पातक टरे हैं, जिम सरदा दपि सच अपहरे। तो संतों के दर्शन से पातक टर जाते हैं। अब संतों का दर्शन मिलना बड़ा कठिन है। जी संतों का दर्शन कब होता है? जब भगवत कृपा होती है तभी संत के दर्शन होता है। अब मैं बा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवत कृपा होती है तभी संतों के दर्शन स्पर्श होते हैं। कदाचित संतों की कृपा हो जाए, दृष्टि हो जाए, सत्संग मिल जाए, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरें कूट अपराध। बिल्कुल। तो संतों के दर्शन कब होते हैं? जब भगवत कृपा होती है। और जब संतों की कृपा होती है तो सीधे ही परम धाम की प्राप्ति होती है। जी क्योंकि कहा गया है कि मोर वचन पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर का लीका। भगवान खुद कहते हैं कि मेरा वचन फीका पड़ जाए, लेकिन संतों का वचन पत्थर का लीक है। जी तो ये सत्संग का ही प्रभाव। सत्संग सबसे बढ़ के तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एकंग, और तुलनता सकल में जो सुख लो सस्त। जी जी। तो संत, तात
मतलब ये सत्संग मतलब स्वर्ग से मोक्ष से भी बढ़ के बताया गया है। अच्छा। अगर इनको मिला करके भी एक पलड़े में धरा जाए तब भी उस जो सुख सत्संग में मिलता है वो सुख नहीं मिल सकता है। स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख, तो ये सत्संग सबसे बड़ा, सबसे बढ़ के है। सत्संग मिल जाए तो अच्छा ही है, और ये सत्संग मिलता है अच्छे महापुरुषों की संगति से, धर्म करने से। जी। क्योंकि धर्म के 4 चरण हैं। जी। प्रकट धर्म पद 4 हैं, कलिमो एक प्रधान, एन केन भी दीने दान करे कल्याण। सत्य, तप, दया और दान, ये 4 धर्म के खम्भे हैं। सत्य, सतयुग में, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सत्य, तप, दया और दान। जी। और इन्हीं 4 कारणों से भगवान इस धराधाम में अवतार भी लेते हैं। विप्रुधेन सुर संत हितै लीन मनुज अवतार। जी। तो ये मतलब है जो धर्म से जुड़ा रहता है तो उसकी भगवान कृपा करते हैं। जी। और एक नया मार्ग मिलता है और उसके जीवन में आनंद होता है और आगे बढ़ता है। और धर्म से ही संसार चलता है, धर्म से ही उद्धार होता है। जी। तो ये सब हमें जो प्राप्त होता है सत्संग से ही। सत्संग अति दुर्लभ है। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। महाराज जी, यहाँ पे काफी भक्त लोग, जैसा आपने बोला ना, सत्संग सुनते हैं और अभी ब्रज धाम में आते हैं, जाते हैं, संतों की शरण में पहुंचते हैं। उनका सबका ज्यादातर लोगों का प्रश्न रहता है कि गुरु की पहचान क्या होती है, क्योंकि अब पहले गुरु का वो था, फिर बाद में बिल्कुल कम हो गया था, लेकिन अभी भक्ति बढ़ रही है धीरे धीरे, लोग समझ रहे हैं। आप जैसे सत्संग, संतों का सत्संग श्रीमुख से वहाँ पहुँचता है महाराज जी, वो बोलते हैं महाराज जी हम क्या गुरु वर्ण कैसे करें, क्या पहचान, कैसे पहचान होगी गुरु की महाराज जी? इसके विषय में आप क्या थोड़ा बताना चाहेंगे? देखो ऐसा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। जी। तो परिक्रमा करते हैं या सब जगह आते हैं, उसका फल इसलिए नहीं मिलता कि संत मिलन को चलिए। तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटन यज्ञ समान। जी। अब किसी यज्ञ में युधिष्ठिर के कहीं है जो घंटा नहीं बज रहा था, तो भगवान ने कहा देखो, द्रौपदी से कहा उन्होंने, देखो इधर उधर कोई संत तो नहीं रह गया है। तो देखा इधर उधर, कहीं टूटी फूटी झोपड़ी में इधर उधर संत जो झाड़ियों में बैठा था। वहां गए, अर्जुन गए, भीम गए, उन्होंने की चलिए महाराज जी, हम नहीं जाते। जब करोड़ों यज्ञ हो जाती हैं उसके बाद जाते हैं। तो द्रौपदी से उन्होंने कहा, उन्होंने कि भाई वो तो आ ही नहीं रहे संत। तो द्रौपदी ने कहा मैं जा रही हूँ, मैं लेके ही आऊंगी। बड़े भाव से संत के पास बैठे, दंडवत प्रणाम किया और बोले महाराज जी चलिए यज्ञ में आप पधारें। तो कहते हैं भाई 100 करोड़ यज्ञ हो जाते हैं तब जाते हैं हम। तो द्रौपदी कहती है कि संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटन। तो संत मुस्कुरा गए, प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि मैं यही तो आपके मुख से कहलाना चाहता था। और प्रसन्न होकर उनके संग में चल दिए। तो हम गोवर्धन की परिक्रमा लगाने आते हैं और संतों से मिलने आते हैं, तो कैसे मिला जाए, बस उसका यही कारण है कि संत मिलन को जब चलिए तब अपना जो अभिमान है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो अभिमान छोड़ के
तब उनसे मिला जाए, संत के पास जाए। जी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी है प्रेम से किसी के पास मंदिर देवालय शिवालय में कुछ लेके जाना चाहिए, भाव लेके जाना चाहिए, तब उसका फल मिलता है। और पहचान गुरु गोविंद की ऐसा है कि पानी जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। तो गुरु करिए जान के, पानी पियो छान के। तो हमको गुरु गोविंद यदि बनाना है जी। तो सबसे पहले हमें सत्संग करना पड़ेगा। जी। सत्संग के द्वारा सत असत का ज्ञान करना पड़ेगा। संसार क्या है, जी। ये गृहस्थ आश्रम क्या है, ये चारों आश्रम क्या है। तो इस सत्संग के द्वारा जब हमको आत्मज्ञान हो जाए, पूर्ण ज्ञान हो जाए, तब ही गुरु गोविंद बनाना चाहिए। अब गुरु गोविंद कैसे बनाना चाहिए? जैसे नदी है, हम तैरना नहीं जानते जी। तो हम दूसरों को पार कैसे कर सकते हैं? नहीं। तो समर्थ होना चाहिए गुरु, कि जो तैरना जानता है तो तैर ही जाएगा, जो खुद तैरना जानता है तो दूसरों को भी पार कर देगा। बिल्कुल। तो गुरु को समझ के बनाना चाहिए। कदाचित यदि तुमने बिना समझ के ही बना लिया, तब फिर भी उस कैसा भी हो उनको मतलब उनकी निंदा भी नहीं करना है। कैसा भी हो, गुरु पहले यदि बना लिया तो बना लिया कैसा भी है, और यदि नहीं बनाया है, जान के बनाना, तो फिर बना लो, तो उसमें कुछ नहीं है। एक बार नारद कहीं स्वर्गलोक में जाया करते थे, और एक भक्त भी तो लौट के जाने लगे। फिर वहां इंद्रलोक में फिर उनको धोबाधाई करने लगे। ये फिर लौट पड़े, एकदम से उनको पता लगा, अरे ये सफाई क्यों करते हो, कि ये मतलब निगूढ़ा है, इनके कोई गुरु नहीं है। अच्छा, तो हमें गुरु बनाना हमें अब कब बना? कल ही बना लो, सुबह जो भी मिल जाए उसको ही तुम्हें बनाना है जी। अब वो सुबह निकले तो मछुआरा ही जा रहा था, मछली पकड़ने वाला, बस उसी को ही गुरु बना लिया। गुरु बना लिया, फिर गए दूसरे दिन इंद्रलोक में, कई गुरु बना लिया कि हाँ बना लिया, पर लगा दिया, इसलिए फिर 84 गुरु बना लिया पहले, तो कैसा भी हो लेकिन पार नहीं लगाना चाहिए। अब तुमको 84 लाख योनियां भोगना पड़ेंगे जी। फिर महाराज कैसे हो, इसका उद्धार कैसे हो, कैसे इससे मुक्ति होगी, उसी गुरु के पास जाइए, वो जुक्ति बताएगा। उसी के पास जाइए तो जुक्ति बताएगा। फिर गए हो, जो 84 लाख योनियां थे उसका पूरा विवरण इस रज में बना दिया नीचे। अच्छा, 84 लाख योनियों का पूरा खड़यंत्र बना दिया। अब उस शिष्य से कहा कि तुम इसमें लेट जाइए और रमण कर जाइए, और रमण कर गया रज में, अब वो 84 लाख से कट गया। अच्छा, तो पर लगा दिया, इसलिए उन्होंने ही उनका उद्धार कर दिया जी। तो गुरु गोविंद हो खड़े। अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताया, गोविंद ने ही बता दिया कि अपने गुरु पर बलिहार हो जाओ। क्यों? कि जो हम पर मिलाने वाले हैं, गुरु के द्वारा ही तो भगवत दर्शन हमारे यहाँ तक आए, इसलिए अपने गुरु पर बलिहार हो जाओ, दंडवत प्रणाम करो। तो इसलिए गुरु करिए जान के और पानी पीजिए छान के। जो खुद अपना उद्धार कर ले और दूसरों का उद्धार कर सके, बिल्कुल, तो वो करो। ऐसा नहीं कि वो खुद तैरना ना जाने तो वो दूसरों को कैसे कर सकता है। बिल्कुल महाराज जी। तो गुरु बनाने के लिए यही प्रक्रिया है। और गुरु कैसे भी बना लो, मानसिक बना लीजिए आप, भाव होना चाहिए। गुरु बनाकर भाव ना हो तब भी उसका कोई फल नहीं है। गुरु बनाइए, उसका भाव रखिए आप, पूर्ण भाव होना चाहिए। और अपनी तरफ से यदि सही है तो उसका पूर्णतया मतलब फल मिलता है। एक दृष्टांत ये है
कि राजा कहीं मतलब साधु संतों की सेवा करता था, खूब सेवा करता। आसपास के लोग जो अधर्मी थे, दुष्ट थे, वो देखा करते थे कि राजा कहीं जावे तब इसका सब माल लूट के ले जाए। राजा को अचानक ऐसी विचार बन गया कि परदेश जाया जाए। राजा परदेश जाने लगा और रास्ते में उन्होंने भेष साधुओं का बना लिया। तो राजा ने कहा कि तो आप मेरे घर रहना, मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा जल्दी ही, और हमारे घर सेवा होती रहेगी। अब ये गए, सारा का सारा धन लूट के अब आ ही रहे थे, इतने में राजा आ गए और रानी को जहर दे दिया था और लौटे नहीं। वो साधु संत जो लूट के ले गए थे और राजा वापस आ गए, मिल गए उनको। नहीं चलो, मैंने कहा था कि मैं आऊं, तब तक नहीं जाना। उनको लौटा के फिर ले गया, उनका आदर सत्कार किया और उनका चरणामृत लिया और देखा है उधर कि रानी कहाँ है। रानी सोई हुई थी। सोई क्या, वो तो मर गई थी, जहर दे दिया था। अब उन्होंने, राजा ने क्या किया, उन दुष्टों खल जो थे उन्हीं को मतलब है जो चरणामृत ले करके और देखा रानी के सो रही है, उनके मुख में ही डाल दिया। तो तुरंत उठ के वो बैठ गई, जीवित हो गई। तो इस दृष्टांत से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपनी तरफ से सही भाव है, वो कैसे भी हो, तो हमको पूर्णतया फल मिल जाता है। इस तरह यदि हमने गुरु बना लिया तो बना लिया तो अच्छा है, फिर गोविंद से ज्यादा उसको मान दीजिए। और नहीं बनाया है तो फिर जान के बनाइए। ये गुरु बनाने की प्रक्रिया है। और सबसे ये है कि आप सत्संग कर लें तो सबसे अच्छा रहेगा। सत्संग के द्वारा हमें विवेक हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा कि क्या सत है, क्या असत है, कौन हमें इस भव सागर से पार कर सकता है। तो सत्संग यदि मिल जाए उसके बाद गुरु बनाया जाए तो बहुत अति उत्तम है। श्यावर रामचंद्र की जय। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा हुई महाराज जी आपसे। और आप सभी भक्तों ने सुना महाराज जी की दिव्यवाणी। महाराज जी की जो छोटी सी सेवा है, महाराज जी की कुटिया का निर्माण होना है महाराज जी, कच्ची कुटिया। हाँ, ये तो भक्तों की कृपा है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। ये चारों एक ही स्वरूप हैं, गुरु, भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु। ये मतलब चारों एक ही स्वरूप है। तो भक्तों के बस में भगवान है, भक्तों के बस में भगवान है, और भगवान के बस में माया है, और माया के बस में ये संसारी जीव है। तो भक्त सर्वोपरि है। और ब्रज में तो भक्ति नृत्य कर रही है, साक्षात नृत्य कर रही है। तो भक्ति सर्वोपरि है। भक्ति के पीछे ही तो भगवान अर्जुन का रथ हाँकते हैं, सबरी के जूठे बेर खाते हैं। तो भक्ति ही भक्ति अति कठिन है। ये संतों के द्वारा सुलभ हो सकती है। यदि जब वो काल करिए सत्संगा, तबे हो संशय भव भंगा। नित्य सत्संग करने से फिर वो धीरे धीरे भक्ति आने लगती है जी। तो भक्ति सर्वोपरि है। तो ये भक्त ही सब, ये चारों एक ही रूप है। इनकी कृपा हो जाए तो सबकी ही कृपा हो जाती है महाराज जी। चलिए महाराज जी, भगवत कृपा होगी वैसा होगा। बिल्कुल महाराज जी, अवश्य कृपा होगी। और बहुत जल्द महाराज जी की जो कुटिया का निर्माण होगा, तो आप सभी भक्त जो इसमें निमित्त बनना चाहे तो अवश्य हमसे संपर्क कर सकते हैं। महाराज जी यहाँ एकांत जंगल में रहकर साधना करते हैं। बहुत ही अति दुर्लभ संत महाराज जी के आज आपने दर्शन किए हमारे साथ। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम आपके श्री चरणों में।